हेलो दोस्तों। साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर 2:10 में यूएस नेवी के 5 टॉरपीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और एक वार वेटरन भी। ये 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफ़ी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनका कंपास काम नहीं कर रहा है। ये बैकअप कंपास निकालते हैं, इनका बैकअप कंपास भी फेल। अब इनका कोई भी कंपास काम नहीं कर रहा है। अब पता नहीं इनका पोजीशन कहाँ है एक्चुअल में। बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने लगते हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है चार्ल्स लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर, और कंपास खराब होने के बाद काफ़ी कंफ्यूजिंग से मैसेज सुनने को मिलता है रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। शाम को 4:56। टेलर को अब लगता है कि विमान एक्चुअल में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए उनको अब ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो अब बाकी सारे प्लेन को कमांड देते हैं कि ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद हैं जिनको लगता है कि नहीं, एक्चुअल में अभी वो ईस्ट में है, तो उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के तुरंत बाद उनमें से एक प्लेन से कुछ रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि उनके वेस्ट में एक्चुअली फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। तब तक मौसम बिगड़ते रहता है, काफ़ी अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि प्लेन 370 किलोमीटर की ईस्ट में थे फ्लोरिडा से। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। Planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इस प्लेन के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहां पर है, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और वो भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मैरिनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलता है, उस टाइम का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन, उन दोनों फ्लाइट को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी का हिस्सा मिलता है और न ही किसी एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जहां पर ये दोनों प्लेन गायब होते हैं, उस एरिया को हम आज के दिन बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। One night when they were journeying through the area, he noticed these unusual dancing lights across the water that he described as small wax candles that would rise and lower. बरमूडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से ज़्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर में बरमूडा देश तक एक ट्रायंगल से एरिया बन जाता है। यहाँ पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से ज़्यादा का एरिया है जहाँ पर ये लाई करता है। बरमूडा ट्रायंगल का किस्सा 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। साल 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम करना बंद हो गया। एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें बहुत ही अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी, एक स्टेन लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी, और वो आग का गोला उन्हें आसमान से समुद्र में गिरते हुए दिखा। यहाँ से शुरू होती है मिस्ट्री, और आने वाले सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। द ग्रेवयार्ड ऑफ द एटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरकासो ग्रेवयार्ड, ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18 और 19 सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल था, जिसे पहली बार 1964 में इस्तेमाल किया गया, एक मैगजीन थी आर्गोसी नाम से। विंसेंट हायस गादिस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल।
ये पहली बार था जो बरमूडा ट्रायंगल का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपीयरेंसेस जो कई दशकों में हुई उन्हें समराइज किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई थी। कुछ तो है समुद्र की इस एरिया में जो कि बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज जाकर गायब हो जाते हैं। इस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी ऐसा होता क्यों है, लेकिन उसके वजह से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गया था। इतना पॉपुलर कि कुछ किताबें लिखी गई, कई फिल्में बनाई गई, कुछ गेम बनाई गई, यहाँ तक कि कुछ गाने भी लिखे गए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर। कुछ और घटना की बात करें तो एक और भयानक घटना हुई थी साल 1918 में यूएसएस से साइक्लोप जहाज को लेकर। यूएस नेवी का उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट शिप जो उन्होंने बनाया था, अमेरिका नेवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट था, स्पेशली तब जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना चालू किया। ये कोल ट्रांसपोर्ट और ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप में। वाशिंगटन के पास एक शहर है बाल्टीमोर, वहां से ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की ओर। अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैग्नीज भी था। ये रास्ता तय करने में करीब 9 दिन का वक्त लगना था। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था, शिप के तरफ से मैसेज आया विदर फेयर ऑल वेल, लेकिन ये जो मैसेज आया वो आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज अपने रास्ते से निकला, उसके बाद कोई अता पता नहीं चला, अचानक से ये गायब हो गया। ये सब चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप, इतना बड़ा जहाज आखिर कैसे गायब हो गया अचानक से। ये घटना अगर सुनने में मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस टाइम पर बहुत जहाज ये सफर किया करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में ये अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन इसके अंदर था इस जहाज इंसान का नामो निशान तक नहीं था। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा जरा मैं इस जहाज में जाकर देखूं क्या हुआ है यहाँ पर। पहले ये 2 दिन तक इंतजार किया उस जहाज के पास अपने जहाज को लगाकर, अगर कोई हो तो कुछ पता चल जाए, कुछ निशान दिख जाए, कोई रिस्पॉन्स आ जाए दूसरे जहाज से, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस जहाज से। उसके बाद कैप्टन ने सोचा अनजान जहाज में अपना कदम रख। इस जहाज में बहुत सारे सामान रखे हुए थे, सारी चीजें जहां होनी चाहिए थी वहीं रखी हुई थी। उस समय लोगों को पायरेट्स का डर हुआ करता था, कहीं कोई हमला ना कर दे, लेकिन इस जहाज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सारी वैल्यूएबल सामान अपनी जगह पर रखी हुई थी। इसी रीजन से एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपना कुछ क्रू मेंबर इस नए जहाज पर भेज देता हूं और दोनों जहाज को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक ये दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और फिर गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास से दिखाई देता है वो अनजान जहाज। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उस जहाज में फिर से कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं था। जो कुछ क्रू मेंबर को अपने जहाज से उस जहाज में डाला गया था वो अचानक से गायब हो गए। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन जहाज वैसे सही सलामत है। कहा जाता है एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से कोशिश की उस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलने की, कुछ और क्रू मेंबर को भेजा उस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद नया तूफान आया और सेम कहानी दोबारा से हुई। ये अनजान जहाज अलग हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर्स डाला था वो फिर से गायब हो जाते हैं अचानक से। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस लौटता है तो इसका ओनर इसकी कहानी सुनकर इतना घबरा जाता है कि इस जहाज को बेच डालता है एक जर्मन कंपनी। है ना कितनी दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी। लेकिन अफसोस दोस्तों, ये घटना मोस्ट प्रोबेबली एक कहानी है, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है कि इसको ठीक से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। और जो कहानियाँ हिस्टोरिकल काफ़ी पॉपुलर होती है, जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, लेकिन ढंग से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता, जानना पॉसिबल नहीं होता, उन कहानियों को हम कहते हैं अर्बन लीजेंड। बहुत सारे रेशनल थिंकर का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल भी एक लीजेंड है, द लीजेंड ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के घटने के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई है,
कुछ लोग ब्लेम एलियन पर डालते हैं कि एलियन ने आकर इन जहाज़ों को, इन विमानों को उड़ाकर अपने साथ ले गए। कुछ लोग कहते हैं इस जगह पर समुद्र के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर होगा जो जहाज़ों को गायब कर दिया होगा। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए साइंटिफिक रीजन बहुत जल्द चैप्टर 2 में लाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैप्टर 2 को स्टोरी आप तक पहुँच सके।